हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं भाटिया। हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं, मायरी का 37वां एपिसोड। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, बातें करें। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि एनी और हमजा, और तेरी पता चल गया हमें इसको। कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? फोटोज मिल गई अगली की। हमजा के बहुत क्लोज फ्रेंड से पता चला है मुझे हमजा और एनी के बारे में। हमजा तो बहुत सालों से एनी के प्यार में गिरफ्तार है। इवन एनी की जब शादी हुई थी, उसने कितना ट्राई नहीं किया कि बस किसी तरह एनी की शादी रुकवा दूं मैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रही हूँ वो एनी निकलेगी। क्या एनी ये सब जानती है? वो भी पसंद करती है हमजा को? Frankly, I don't know. लगता तो वैसे ही है। I mean, तुम पिक्चर देखो ये वाली, इनकी क्लोजनेस और इनकी इंटीमेसी ये एनी को ना फंसा इस देगा। पिक्चर में। तुम ठीक कह रही हो, हमजा तो बिल्कुल सीधा साधा लड़का है। वो तो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है, मुझसे 100 मील का फासला रखे रखता था। कभी इतना फ्रैंक हुआ ही नहीं। एनी नहीं फंसाया होगा उसे अपने चक्कर में। जो बोलती तक नहीं किसी से। वैसे ये ऐसे ही है, इवन अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, कोई तुम्हारी लॉजिक cousin नहीं है लगाती बहुत है तेज। लड़की। अपनी कजन का साथ नहीं दे रही। I mean, अपनी शादी के बाद भी स्कूल में लड़कों से ऐसे दोस्ती रखना, अबे यार पागल है उनसे क्या ये? अफेयर चलाना, मुझे लगता है अपने हस्बैंड को भी बेवकूफी बना रही है। फाकिर को बोल के कुछ देख। भी। एक बार फाकिर को बोल के देख, एक बार बताएगा फाकिर। फिर क्या सोचा तुमने? कब से पूछे जा रही हूँ, क्या करना चाहती हो? ऐसे ही बैठी रहोगी घर आकर? इन्हें भी चुभने लगी। आयशा, क्या सोच रहे हैं? ये तो दिमाग ही नहीं काम करता। दिमाग काम नहीं कर रहा, ये अच्छी रही। दिमाग काम नहीं कर रहा तो बस यहाँ अम्मा के घर आके बैठ जाना है। घर जाकर अपने हालात नहीं ठीक करना तुमने, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा वहां। बर्बाद बच्चा ही क्या बर्बाद है? होने में अब रहा ही क्या है? सब कुछ तो खत्म हो चुका। और क्या। देखो बेटा, मेरा बच्चा, अभी वक्त है। अभी इनको कुछ बात बर्बाद करनी नहीं चाहिए हुआ। जाके। औरत के हाथ में होता है कि वो जिन्होंने जाकर लड़की दी है वही अपनी बात जिंदगी करेगा। संवार और ले क्या, या सही बिगाड़ बात ले। है। घर औरत का होता है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। मेरा तो ख्याल है कि बस तुम अपने घर जाने की सोचो। वापस किसके पास जाऊं अम्मा? वापस हबीब ने एक बार भी फोन किया? एक बार भी मेरी खबर ली? ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। मैंने माना ऐसा ही है, भले उसने तुम्हारी फिक्र नहीं की, मगर तुम्हें अपने घर की फिक्र करनी है। क्यों? घर बचाने के लिए औरत ही को झुकना पड़ता है, चाहे गलती उसकी ना हो। यार एक तो ये मर्द नहीं कभी समझ आती झुकता। मुझे। क्यों अम्मा? जमशेद नहीं झुक रहा। क्यों? जुल्म भी औरत ही सहे और माफी भी वही मांगे, सही बात है। सिर्फ इसलिए कि उसका अपना कोई घर नहीं। बात कड़वी जरूर है मगर हकीकत यही है आयशा। कभी कभी तो मुझे लगता है एनी बिल्कुल ठीक कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। उसको पता है उसके लिए क्या ठीक है, वो आगे बढ़ना चाहती है वो समझदार है। मेरी तरह। फाकिर सपोर्टिव किचन, भी है। शौहर, घर के कामों में उलझना नहीं चाहती, खुद बनना चाहती है मेरी बच्ची। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? फिर अपना हाल देखो क्या हो गया है, और जो तुम्हारे साथ हो तुम बच्ची के साथ करना चाहती हो। रोटी सीधी हरकतों पर उसे शह दे रही है ये। नहीं अम्मा, शौहर के पांव धो धोकर पीने से मुझे क्या मिला? सही बात। अब तक तो मैंने का साथ नहीं देती थी, लेकिन अब दूंगी अपनी बच्ची का साथ। बच्ची के साथ खड़ी रहूंगी। आयशा,
ये तुम जो बातें कर रही हो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। समझाओ इन्हीं को, जो होना था वो हो गया। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ, आप लोग कोई जरूरी बात कर रहे थे। नहीं, तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, चाय बना कर लाओ। अम्मा जी, सुबह से आप तीसरा कप चाय का पी चुकी हैं। इतनी चाय, अब तो मेरा खाना पीना भी गिनोगी? हाँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका खाना पीना नहीं गिन रही। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी आपको, इसलिए कह रही हो। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब काम चोरी के बहाने हैं। अम्मा जी, अगर काम चोरी कर रही होती ना तो सुबह से आपको बैठा के खिला नहीं रही होती। आपके सामने सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं किचन में। देख रही हो मेरी बेटी घर आई बैठी है, कितनी परेशान है, और इसकी सारी परेशानी की वजह ना तुम हो। और सिर्फ बातें बना रही है। जाओ जाकर चाय लाओ और कुछ खाने के लिए भी लाओ। बस आके बैठ गई, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। ड्यूटी लगाई हुई बेटी किचन में सारी, यही करूँ सारे का। मैं बना दूं चाय माँ? रहने दो, लाएगी खुद ही। आयशा ने कभी नहीं बोला साइका और वो लोग जब फैमिली आते थे उसके घर में, और उसको देख लो। और ये अम्मा डांट भी नहीं सकती। 45 डिग्री, तो क्या है ये इतना अजीब? और भाई लड़की, क्या हो रहा है? ज्योमेट्री। पता है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था स्कूल में। ज्योमेट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ। मुझे तो सब्जेक्ट से नफरत है। क्यों? नफरत क्यों है? कुछ समझ में ही नहीं आता, ये देखें। दिखाओ मुझे। Let me help you. अरे ये तो बहुत इजी है, दिखाओ मैं बता। वो फ्रॉम द बिगनिंग करते हैं हम। लुक, हम स्टार्ट से बताते हैं इसका। वाह, लगता है मामी और भांजी की दोस्ती हो गई। तुम ये क्या कर रही हो उसके साथ? अम्मा मेरी हेल्प कर रही हैं। हेल्प चाहिए थी तो मुझसे कह देती, इसके पास जाने की क्या जरूरत थी? आपसे हेल्प कैसे लेती? आपको ये सब बातें ही कहाँ हैं? और अम्मा मैं इनके पास नहीं गई, इन्होंने खुद देख के हेल्प ऑफर कर दी। अच्छा खैर, समेटो इसे, रात में बात करते हैं। अरे रहने दीजिए ना, मैं सिखा दूंगी उसको। हाँ, तुम भी मुझे जाहिल कह दो। तुम्हें तो बस मौका चाहिए। स्कूल, पढ़ाई, मैं क्या जानूं, है ना? सुना नहीं तुमने? समेटो इसे। आप कैसी बात कर रही हैं? आलिया का मतलब वो नहीं था जो आप समझी हैं, वो तो बस फायजा की हेल्प करना चाह रही थी। तुम फोन उतारनी शुरू कर दो अपनी बीवी की। एक मैं ही जा रहा हूँ, उसको कुछ नहीं आता। तुम सब तो 30 बात मानो। सुना नहीं तुमने? समझो जल्दी से। और तुम दोनों बहनों ने सबको मेरे खिलाफ तो कर ही दिया है, इन बेटी को भी मेरे खिलाफ करो दिया। चलो तो चलो, अभी बाद में देखेंगे तुम्हारी पढ़ाई। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था जमशेद जो उन्होंने बात का बतंगड़ ही बना दिया? अच्छा आलिया, तुम समझती तो हो पापा की आदत, तो हर वक्त गुस्सा उनकी नाक पे रहता है। मैं एक काम करता हूँ, आज ही अबीब भाई को फ़ोन करता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप अपने घर चली जाएं, वरना घर का माहौल भी ख़राब हो जाएगा। यही बेहतर रहेगा। औरतों के चक्कर में तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।